खबर अब सामने आ रही है। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। पहले चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। तो देखिए, कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और इसके अलावा बीजेपी में तो देखा ही गया था किस तरीके से नामों के मंथन को लेकर वहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न नज़र आया। और कन्फ्यूज़न कुछ ऐसा कि जैसे ही पहली लिस्ट जारी की गई तो उसके बाद पार्टी के अंदर कुछ सुखबकाहट तेज हुई। उसके बाद तुरंत उस लिस्ट को वापस लिया गया। उसके बाद दोबारा मंथन हुआ, फिर लिस्ट जारी हुई। वहीं अब कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए, कांग्रेस अपनी लिस्ट पहली जारी कर चुकी है। नामांकन का आज दिन है, क्या कुछ नामांकन को लेकर हलचल है? देखिए, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के तमाम प्रत्याशी जो हैं उनकी जो पहली लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। उसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं नॉमिनेशन भरने का आज आखिरी दिन था, तो ये मजबूरी भी थी। मगर कल देर रात जो गठबंधन हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में, उसके बाद जो है इस चीज़ का अनुमान लगाया जा रहा था कि बड़ा ही मंथन करने के बाद ये फैसला लिया गया है। मगर जो सुबह की रोशनी के साथ जो बदलाव हो रहे हैं वो बताते हैं कि इतना आसान जो है ये गठबंधन नहीं रहने वाला है। आपको बता दूं, ताज़ा जानकारी जो है किश्तवाड़ से आ रही है, जहां पर नॉमिनेशन से ठीक पहले कांग्रेस के जो कैंडिडेट इंद्रवाल से नॉमिनेशन भरने वाले थे, उससे ठीक पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वरिष्ठ नेता प्यारेलाल जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्यारेलाल दरअसल उस इलाके से जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे, मगर उनको जो है वो मैंडेट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। अगर जिस तरीके से चल रहा है ये और चला तो यकीनन काफी परेशानी भरा होने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है मेरे साथ शेख बशीर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बशीर साहब, जिस तरीके से ये हुआ है, प्यारेलाल जी ने इस्तीफा दिया है, वो क्या लगता है कि ये तो कहीं ना कहीं बड़ा एक सेटबैक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए होने वाला? जी, ऐसा है कि अलायंस के बाद तो इस बात की संभावना है कि कुछ साथी जो हैं वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी तो फॉर्म भरने की डेट है, आज लास्ट डेट है और उसके बाद विड्रावल होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप इस डैमेज कंट्रोल के अंदर लगी हुई है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मगर जब एक ऐसा सीनियर नेता जो है वो इस्तीफा दे देगा तो यकीनन नुकसान तो होगा। दो कैंडिडेट दोनों ही दलों के हो जाएंगे। अलायंस में ऐसा मुमकिन है, कांग्रेस में भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी और जगह भी होता है, तो ये चीज़ें कोई नई नहीं है, आना जाना चला रहता है। तो लेट अस होप वेल। मगर जीतेंगे कैसे अगर अलायंस में तो इतनी दूरियां पहले से? वोट पार्टी को पड़ता है, किसी कैंडिडेट को नहीं पड़ता। अलायंस जो है, बीजेपी कह रही है कि अलायंस दिखावे का है, क्योंकि पार्लियामेंट में आपने करगिल पे लद्दाख की सीट पर अलायंस किया था, वहां फिर आपके जो उम्मीदवार थे उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा और सीट जीत ली। यहाँ पे भी ऐसा ही? पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वहाँ मुद्दे कुछ और होते हैं और असेंबली में कुछ मुद्दे और होते हैं। इसलिए इंसान को इस उम्मीद पर रहना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो ये फैसला किया है वो सही है और लार्जर इंटरेस्ट में किया है। लगता है इससे नुकसान बढ़ेगा? नहीं, कोई ज़्यादा नहीं होगा। नहीं होगा। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसे बेशक कह रही है कि नुकसान नहीं होगा, मगर जिस तरीके से लगातार आप कैंडिडेट्स, आपको बताऊं ना सिर्फ यहाँ बल्कि इसी तरह से राजौरी से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी इसी तरह से बगावत कर दी है। उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर कहा है कि अगर उन्हें मैंडेट नहीं दिया गया तो वो जो है वो चुनावों में उतरेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगी। और उसके बाद इसी तरह से कई ऐसी कंस्टिट्यूंसीज है जहाँ पर इस तरह का माहौल है। आपको बता दूँ, इसी तरह से पुंछ की सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर कांग्रेस को मैं अपने उम्मीदवार को मैंडेट देने वाली है दूसरे चरण के चुनावों में, वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक प्रत्याशी जो हैं उन्होंने कहा है कि अगर उनको मैंडेट नहीं मिला तो वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो यकीनन दोनों ही दलों में, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं विवाद जो है वो बढ़ता दिख रहा है और अलायंस जो है खाली नाम मात्र रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अजय, और जैसे ही चुनाव होते हैं तो ऐसे में सबसे मुश्किल पार्टियों के लिए यही होता है कि अपनी पार्टी के लोगों को किस तरीके से खुश रखा जाए, क्योंकि खेमे तुरंत यहाँ पर बदलते नजर आते हैं। एक दिन में ही कुछ भी यहाँ पर खेमे बदले जा सकते हैं। फिलहाल एक और अपडेट नया आ रहा है सामने, उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा की हलचल काफ़ी अब तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस और एनसी में सीटों पर सहमति बन गई है और बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटें चुन चुकी है और इन 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं कांग्रेस ने 32 सीटों पर चुनाव लड़ने की ठानी है। 6 सीटों पर यहां पर फ्रेंडली फाइट देखी जाएगी, 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट देखी जाएगी। और अधिक अपडेट के लिए अजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए, सीटों पर सहमति बन चुकी है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में। अगर बात की जाए तो अंदरूनी खेमे में क्या कोई हलचल है इन सीटों के बंटवारे को लेकर, या सभी सहमत हैं?
देखिए, सीटों को बंटवारे को लेकर जो है वो सहमति तो जताई गई है, मगर ऐसी 5 से ज़्यादा सीटें हैं जिसको लेकर विवाद बना हुआ है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई ऐसे प्रत्याशी जो हो सकते थे वहाँ उन्होंने अपना विरोध जताया है, और उसी के चलते जो है 5 ऐसी सीटें जिसमें बनिहाल की बात की जाए, इसी तरह से नगरोटा की बात की जाए, इसी तरह से सोपर की बात की जाए, ये ऐसी सीटें हैं जिन पर जो कैंडिडेट है दोनों पार्टियां जो हैं वो फ्रेंडली कंटेस्ट करने वाली हैं। फ्रेंडली कंटेस्ट का मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने उम्मीदवार को उतारेगी मैदान में और उसके बाद कांग्रेस भी उतारेगी। 51 और 32 का फार्मूला तो बनाया गया है, मगर जिन सीटों पर फ्रेंडली कंटेस्ट हो रहा है वहां पर जो है इनके प्रत्याशी जो है वो लड़ेंगे दोनों ही पार्टियों के। बाकी जो 51 और 32 सीटें हैं वहां पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अपने मैंडेट पर जो है वो उतारेगी अपने कैंडिडेट। मगर उसके बावजूद भी अगर आप देखें, जैसे इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी का मैंने अभी उदाहरण दिया कि प्यारेलाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट होने थे, मगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने रिजाइन करके इंडिपेंडेंट जो है वो चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसी तरह से ऐसे कई इलाके हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मैंडेट जिनको नहीं मिला है वो नेता जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे और नजरें आप फिलहाल बनाए रखिएगा। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।